अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मम्मी सब वापस कब आएंगी? बड़ी आई थी मुझे यहाँ से ले जाने वाली, इनका ही पत्ता कटवा दिया मैंने इस घर से। और दिव्यम राधिका से नाराज है वो वाला। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। राधिका, ये गद्दे वगैरह अच्छे से तह लगा करके एक जगह रख देना। और आज नवरात्रि के पहले ही दिन तुम्हारी माँ के कारण पूजा में विघ्न पड़ चुका है। 9 दिन माता रानी घर में स्थापित रहने वाली हैं। आगे से और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। हे माता रानी, हम नहीं जानते कि चंदन में काला रंग कहाँ से आया, और अगर किसी ने गलती से भी जानबूझकर ये करने की कोशिश की है तो हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम उसके सच तक पहुँच पाए। जरूर चंदन में आपने ही कुछ मिलाया है। आपने हमारे घर की पूजा बर्बाद की है। हमसे गलती हो गई और आपकी पूजा में विघ्न पड़ गया, हमें माफ कर दीजिए। आज नवरात्रि के पहले ही दिन मम्मी को हमारे घर से दुखी होकर जाना पड़ा। उनकी तकलीफ का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम। अब पता नहीं मम्मी कभी यहाँ पर आ भी पाएंगी या नहीं। राधिका की माँ बहुत उदास होकर घर से गई। मुझे उनसे बात करनी होगी। अगर उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं मिलाया है, मतलब उन्होंने कुछ नहीं मिलाया है। ये राधिका भी ना हमारी वजह से अपने ससुराल वालों से जुबान लड़ा रही। दामाद जी का वीडियो कॉल। अरे बेटा, आप क्या कर रहे हो? अपनी मम्मी को सॉरी बोल रहा हूँ। एक बार मम्मी को फोन करके उनसे बात कर लेते हैं। मम्मी का फोन तो बिजी आ रहा है, उन्हें बता देते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, वरना बेकार में ही उनका बीपी बढ़ जाएगा। माँ से माफी नहीं मांगते? हाथ नीचे करो। आज जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। आप दोनों ही मेरी माएँ हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए बोल पाया, आपके लिए कुछ नहीं बोल पाया, और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। I'm really sorry। माफी तो हमें मांगनी चाहिए राधिका की ओर से। उसने सबके सामने आपके ऊपर आवाज उठाई। सच कहूँ मम्मी, तो मुझे राधिका पे गर्व है। आज जिस तरह मैंने अपनी माँ का साथ दिया है, राधिका ने अपनी माँ का साथ दिया। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि दोनों माँओं का दिल दुख गया। ये दिव्यम भी ना, क्या जरूरत थी इसे राधिका की माँ से माफी मांगने की? दामाद होकर अपनी इज्जत घटा रहा है। मुन्ना, तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं बेटा। मम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ जी ठीक है माँ। पापा से मिल ले, उसके बाद जूस पी लेना। ओके माँ।
माँ जी, ये आपके लिए व्रत के आलू। हमें नहीं खाना राधिका। आज तुम्हारी मम्मी ने चंदन में कालिक मिलाकर माता रानी की मूर्ति खराब करने की कोशिश की। क्या पता तुम इन व्रत के आलुओं में सादा नमक मिलाकर हमारा व्रत खराब करने की कोशिश करो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इसमें सेंधा नमक ही डाला है। हमें नहीं खाना। हमें वैसे भी ये आलू खा करके तुम्हारे जैसा नहीं बनना है। हमें भूख लगेगी तो हम मखाना या फल खा लेंगे। 1 मिनट माँ जी। माँ जी, हमने ये भी पहले से ही तैयार रखे हैं। हमें भूख ही नहीं है। सॉरी माँ, हमारे दिमाग से ही निकल गई थी ये बात। मैंने बोला है देनी मतलब देनी है। जी माँ, हम कल शाम की आरती के वक्त राधिका को वो साड़ी याद से दे देंगे। प्रणाम माँ। माँ जी, हाँ जी, हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। राधिका, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम चली जाओ यहाँ से। अपनी माँ के सामने 4 बातें सुनाकर पहले हमारी बेइज्जती करती हो, उसके बाद अकेले में सेवा का झूठा नाटक करती हो। माँ जी, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हम तो बस इतना कह रहे थे कि गलती हमारी मम्मी की भी नहीं थी। फिर से बहस कर रही हो। आज त्योहार के दिन अपना मन खट्टा मत कीजिए, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना। हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं। फिलहाल के लिए तो तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हम ये दूध का गिलास उठा करके अभी फेंक देंगे। जाओ यहाँ से। एक एक चीज का हिसाब रख रहे हैं हम। एक बार माँ को वापस लौटाने दो, फिर उनकी लाडली बहू राधिका को उसकी हैसियत दिखाएंगे। आज आपकी आंखों में जो हमने देखा, एक नया एहसास। एक एहसास जिसे प्यार कहते हैं, जो पता नहीं कब कहाँ कैसे मुझे तुमसे हो गया। हाँ रेपा, मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। इस पत्थर ने तो मेरा प्लान कामयाब कर दिया। अनु चाची की यहाँ से छुट्टी हो गई और दिव्यम राधिका के बीच झगड़ा भी। अब इससे पहले कि किसी को मुझ पे शक हो, मैं इस बोतल और इस मिट्टी को छुपा देती हूँ। वो तो ठीक है पापा। तो दिव्यम की आवाज है। निशा जी से हो गई मेरी बात, उन्होंने कहा कि कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा टाइम से। अच्छा किया बेटा, क्योंकि अब कुछ दिन घर में पूजा रहेगी तो मैं नहीं चाहता कि कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ असर है। मैं भी एक बार उनसे बात कर लूंगा। जी। इससे पहले कि वो मुझे देखे, मैं यहाँ से जाती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ दिव्यम, मैं ठीक हूँ। ये रात को क्या कर रही हो यहाँ पे? वो मैं ताजी हवा लेने आई थी। अभी मैं सोने जा रही हूँ। Yeah, Mr. Chidambaram, that is the whole point, no? We can't be continuing this contract with you because you've not made your payments as yet. No, I don't want any more excuses. दिव्यम जी, Yeah. वो हम आपके लिए ना हल्दी वाला दूध लेकर आए हैं। बहुत रात हो गई, आप इसे पीकर सो जाइए। No. I don't want to listen to anything. This conversation is over. दिव्यम जी हमें इंग्लिश में डांट रहे हैं, कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुनेंगे। दिव्यम जी, हम तो आपके अच्छे के लिए ही सोच रहे थे, पर आप हमें ऐसे इंग्लिश में क्यों डांट रहे हैं? No, that is the whole point.
I don't want to see your face and I don't want to listen to your voice also. This conversation is over. दिव्यम जी हमसे इतना गुस्सा है कि हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ठीक है, अगर आपको बात नहीं करनी है तो मत कीजिए, हमें भी आपसे बात नहीं करनी। इतना भी क्या गुस्सा कि आपने हमें इंग्लिश में ही डांटना शुरू कर दिया। Mr. Chidambaram, first things first, this is not how a professional conversation happens. So I am terminating this contract. We are done. Thank you so much. Yeah. ये क्लाइंट्स भी पैसे टाइम पर देने नहीं इनको, लेकिन काम टाइम पे चाहिए, वो भी पूरा। राधिका, राधिका, What happened? सुनो, अच्छे से सो जाओ वरना गिर जाओगे तुम, ठीक है? Please, you don't have to worry about it. I will manage. आए बड़े हमारी फिक्र दिखाने वाले, बाहर तो हमें अंग्रेजी में डांट रहे थे, अब हम भी इनसे अंग्रेजी में ही लड़ेंगे। इसे क्या हुआ? इंग्लिश में क्यों गुस्सा दिखा रही है? ओके, फाइन, आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब्ड यू। गुड नाइट। Whatever. गुड नाइट के जवाब में व्हाटएवर, इतना एटीट्यूड तो दिखाएं एटीट्यूड, मैं भी कम नहीं हूं। Whatever. मुन्ना, हाँ माँ। ये साड़ी तेरी परदादी की है। माँ ने इतने सालों से इसे बहुत प्यार से संभाल कर रखा है और वो चाहती है कि आज शाम की आरती में राधिका ये साड़ी पहने। तो तू उसे ये साड़ी दे देना। माँ, आप ही दे दीजिए ना, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है। बेटा, हमारे पास भी बहुत सारे काम है, हम शायद नहीं दे पाएंगे। तू उसे दे देना ना प्लीज। हाँ। दिव्यम जी ने आपको फोन करके सॉरी बोला? कल जिस तरह से उन्होंने हमसे माफी मांगी, जैसे लगा कि हमारे दामाद जी नहीं बल्कि हमारे बेटे ने अपनी गलती के लिए हमसे माफी मांगी। बेटा, दिव्यम जी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए कहते हैं उनका खूब ख्याल रखना और उन्हें जो पसंद हो ना वही बनाकर उन्हें खिलाना, ठीक? अच्छे से सो जाओ वरना गिर जाओगी तुम। You don't have to worry about it. I will manage. मम्मी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। राधिका, ये साड़ी। Why are you doing this? हम ऑलरेडी इतना गिल्ट में थे और आप हमारे लिए साड़ी ले आए। भाई, क्यों कर रहे हैं आप ये सब दिव्यम जी? चोट पैर में लगी थी या सर में? हाँ? इंग्लिश का बुखार चढ़ गया है क्या तुमको? कल से तुम इंग्लिश झाड़ रही हो। मैं मानता हूँ कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी नाराजगी सिर्फ इंग्लिश में करोगी। लेकिन शुरुआत तो आपने ही की थी ना दिव्यम जी। कल आंगन में आपने इंग्लिश में हम पे गुस्सा किया था। I don't want to see your face, I don't want to talk to you, ये सब आप ही तो बोल रहे थे। मैंने कब कहा तुमसे कि I don't want to see your face? I don't want to see your face and I don't want to listen to your voice also. This conversation is over. राधिका, मैं तुम पर नहीं, मेरे क्लाइंट है मिस्टर चिदम्बरम, उन पे गुस्सा कर रहा था। मैं उनको कह रहा था कि I don't want to talk to you, I don't want to see your face. तुमने ये सब सुना पर तुमने ये नहीं देखा कि मेरे कान में ईयरपॉड्स लगे हुए। हमें लगा आप हम पर ही गुस्सा कर रहे हैं, इसीलिए मुझ पर इंग्लिश में गुस्सा किया जा रहा है।
सॉरी तविम जी, आप हमारे लिए तोहफा लाए और कल हम आप पर ही नाराज हो गए। नहीं, मैं कोई तोहफा नहीं लाया हूँ, ये माँ ने भिजवाई है तुम्हारे लिए साड़ी। माँ जी ने भिजवाई है? ये मेरी परदादी की साड़ी। कि आज शाम पूजा के लिए इस साड़ी की बहुत अहमियत है। वैसे ना एक कहावत है राधिका, नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। जी? हर चमकती चीज सोना नहीं होती, जो जैसा दिखाई देता है हमेशा वैसा होता नहीं है राधिका। अब जैसे तुम्हें लगा कि मैं ये साड़ी लाया हूँ, लेकिन मैं नहीं लाया। तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें डांटा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं डांटा। इसीलिए हमेशा आंखें खोल के देखना चाहिए और कान खोल के सुनना चाहिए, तभी चीजें साफ साफ समझ आती हैं। राधिका बेटा। जी पापा जी आए। पापा जी बुला रहे, अभी इसको अलमारी में रख देते हैं, बाद में देखेंगे। कहाँ रखी ये राधिका ने साड़ी? मुझे कैसे भी करके वो साड़ी खराब करनी है। लैपटॉप तो कमरे में रह गया मेरा। अब मैं इस साड़ी को पहनने लायक नहीं छोड़ूंगी। आज शाम की पूजा में इस साड़ी की तरह राधिका की इज्जत की भी धज्जियां उड़ेगी। पूजा का समय हो गया, हम तैयार। मैं ऐसा क्यों लगा कि कमरे में कोई था? शायद वहम हुआ होगा हमें। हम एक बार साड़ी खोल के देख लेते हैं। हे भगवान, ये साड़ी तो कई जगह से फटी हुई है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? अलमारी में कोई चूहा घुस गया था क्या? हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? दादी और माँ जी को क्या जवाब देंगे हम? कल माँ जी को ऐसा लगा था कि हमारी मम्मी की वजह से पूजा में अड़चन आ गई, और आज इसका दोष वो हमें देंगी। जय माता दी। सच बंसल जी, आपके परिवार की नवरात्रि पूजा की तो बात ही कुछ और है। बस माता रानी की कृपा है। मेरी तो कड़वी फूटी है। दादी सास की वो खानदानी साड़ी न मुझे पहनने को मिली और ना ही मेरी गवार बहू कली को मिली। सुजाता के बाद सीधे सीधे ये साड़ी देखो कौन मुखी को पहनने को मिल गई। सुजाता
तुम्हें पता है मम्मी जी से कहते रह गई थी कि वो साड़ी एक बार पहनने के लिए दे दीजिए, लेकिन मम्मी जी ने वो साड़ी हाथ तक लगाने नहीं दिया। कोई बात नहीं भाभी, हम समझते हैं। दिव्यम बेटा, हाँ पापा, माँ ने कहा है कि आज माता रानी की आरती की शुरुआत राधिका और तुम्हें करनी है। राधिका कहाँ है? पापा वो तैयार हो रही है, बस आ ही रही होगी। शायद आज राधिका पूजा में शामिल ही ना हो। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैंने उसकी साड़ी की चिंतड़ी उड़ा दी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या काया? वो माँ की सास की साड़ी थी, हमारे घर की पुश्तैनी साड़ी है वो। अगर माँ को पता चलेगा कि उनकी सास की साड़ी जीत उड़ गए तो इल्जाम सारा राधिका पर आएगा। आपने तो सही साड़ी ली थी, राधिका ने खराब की ना वो साड़ी। तुम सही कह रही हो। जब माँ को पता चलेगा कि उनकी सास की साड़ी राधिका ने बर्बाद कर दी है तो वो उसे धक्के मार के हमारे घर से बाहर कर देगी। दिव्यम बेटा, राधिका कहाँ रह गई? आरती का समय हो रहा है। राधिका बहुत समय ले रही है तैयार होने में मुन्ना के पापा। तब तक हम एक काम करते हैं, आरती की शुरुआत हम कर देते हैं। जी। लो, राधिका आ गई।